नमस्कार दोस्तों, मैं दोस्त भूपेंद्र और हमारे YouTube चैनल भूपेंद्र सर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए जो एक न्यूज़ लेकर आए हैं कि वर्ग 3 का आपका जनजातीय कार्य विभाग की यहाँ पर रिजेक्शन की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो कुछ अभ्यर्थी जो बहुत परेशान होते हैं और हालांकि पोर्टल में बदलाव होने के कारण यहाँ पर पोर्टल अभ्यर्थी देख ही नहीं पाते हैं और साइट पर पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये जानकारी मुहैया कराना ज़रूरी था कि किन अभ्यर्थियों का हुआ है, वो अपना रोल नंबर वगैरह देख लें और किस कारण से उनका रिजेक्शन हुआ है। तो ये सब चीज़ जानकारी आपको आगे वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, हम आपको सिलेबस बाय सिलेबस बता देते हैं। तो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थियों का रिजेक्शन हुआ है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी चीज़ें बता देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इनकी सीरियल नंबर और इनकी रैंक, एप्लीकेशन नंबर, नाम और इनका ये जो डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे वेरिफिकेशन का ये सिस्टम था, और इसके बाद उनकी कैटेगरी वगैरह यहाँ पर, और इनका रिजेक्शन का कारण ये क्या था यहाँ पर ये निकल कर आया है। तो अब आपको हम बता देते, जैसे कि ये 97975 इनका ये जो रैंक था, और उसके बाद ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा उनका रोल नंबर है, और सॉरी यहाँ पर इनका ये एप्लीकेशन नंबर है, और यहाँ पर इनका नाम है, और इनका यहाँ पर ये आपका जो मेन निकल कर आ रहा है, इनका क्या दिक्कत रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्राथमिक शिक्षक चयन भर्ती हेतु जारी नियम पुस्तिका 2025 के अध्ययन 2 के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता नहीं होने के कारण इनको अमान्य कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे उनका ये कारण निकल गया। अब दूसरे व्यक्ति का जो कारण निकल के आया, ये हैं जनरल कैटेगरीज हैं, और ये भी रिजेक्ट हुए हैं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल दिव्यांग का प्रमाण पत्र ना होना ये इनका निकल के आया। फिर तीसरे में अतिथि शिक्षक हेतु निर्धारित 3 वर्ष का शैक्षणिक सत्र और 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण। अब इस प्रकार से ये सभी जो अभ्यर्थी हैं, इनका आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये 4 नंबर पर है, जैसा कि 4 नंबर पर जो अभ्यर्थी उनका आप यहाँ देख पा रहे होंगे, उनका भी लगभग व्यावसायिक योग्यता ना होने के कारण 25/8/2025 इसका मैंने वीडियो पहले भी बनाया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि इनके नियम के मुताबिक 25/8/2025 के पश्चात जिनका मतलब डिग्री हुआ है, तो उनको इन्होंने लिया ही नहीं है। तो वहाँ पर उनकी रिजेक्शन लिस्ट भी इन्होंने लगभग 800 अभ्यर्थियों की जारी की है। तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे दूसरी वीडियो में। लेकिन मुख्य चीज़ यहाँ पर जो इनकी जनजातीय कार्य विभाग की रिजेक्शन लिस्ट निकल कर आई है, अभी उस पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब आप यहाँ पर 5 नंबर में देख पा रहे होंगे, जैसा कि ये आपको 5 नंबर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आप 5 नंबर में देख पा रहे होंगे, तो इनका भी लगभग कारण जो निकल कर आया है, ये इनकी रैंक वगैरह वो आप बाद में देख लीजिएगा। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा हेतु जारी नियम पुस्तिका 2025 के अध्ययन 2 के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता नहीं होने के कारण। तो ये इनका कारण निकल के आया है। फिर आप दूसरा कारण इसमें देख पा रहे होंगे, जैसा कि अब इस अभ्यर्थी का ये ओबीसी के हैं, तो यहाँ पर इनका भी लगभग सेम ही निकल कर आया है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा इनका यही शैक्षणिक योग्यता व्यावसायिक योग्यता ना होने के कारण इनको भी बाहर कर दिया गया है, और ये भी ओबीसी के अभ्यर्थी है यहाँ पर। अब इसके बाद आगे चलते हैं, जैसा कि देखेंगे आप जो मैंने इसकी वीडियो भी बनाया था, और ये 2025 के बाद के अभ्यर्थियों को यहाँ पर अमान्य कर दिया गया। उनकी कोई भी यहाँ पर डिग्री या कोई भी शैक्षणिक योग्यता व्यावसायिक योग्यता को मान्य नहीं किया गया है। तो यहाँ पर रिजेक्शन की 800 अभ्यर्थियों की लिस्ट इन्होंने दी है, तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आई हैं। देखिए लिखा है निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक योग्यता दिनांक 2025/8/25 के
पश्चात होने के कारण अमान्य है। जो मैंने आपको बताया भी था, तो उसका हमने आपको तरीका भी बताया है कि आपको क्या करना है। हालांकि जिन अभ्यर्थियों ने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी है, तो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, तो उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आगे शेयर करना है, और आपको हाई बटन भी दबाना है, वीडियो को लाइक भी करना है। और उसमें आपको हम बता देते हैं कि आपको जहाँ तक है ये, अगर सरकार नॉर्मल तरीके से मानती है तो ठीक है, आंदोलन के थ्रू या किसी भी विज्ञापन के थ्रू या विज्ञापति के जो भी है, आपको अपना साम दाम दंड भेद अपनाना होगा। अगर वो नहीं मानती है सरकार आपकी, तो आपको यहाँ पर याचिका का सहारा लेना पड़ेगा। जबलपुर हाई कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। अगर वहाँ पर भी आपको रिलीव नहीं मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ सकता है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, जैसे कि अब ये देखिए, लगभग सभी अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं कारण ये सेम ही निकल कर आ रहा है। यहाँ पर ये देखिए, अब ये हो चुका है, ये एससी और एसटी के अभ्यर्थी हैं। यहाँ पर ये दोनों एससी और एसटी के अभ्यर्थी हैं। फिर उसके बाद आप अगर आगे चलते हैं, तो इनकी संख्या बहुत ही अधिक मात्रा में, जैसे अब 10, 11, यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, ये 10, 11, 10, 11, 12, और यहाँ पे इनका ये किस कारण से रिजेक्ट हुए हैं, ये सब चीज़ें। और यहाँ पर मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की भी दिक्कत ना जाए। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो अभ्यर्थी इसकी रिजेक्शन लिस्ट ना निकाल पा रहे हों। मैं लिस्ट आराम से चलाऊँगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक चीज़ देखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि हो सकता है आपका नाम रिजेक्शन में है या नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आप कैसे समझ पाएंगे। अब जैसे कुछ इनका नया कारण निकल कर आया। अब देखिए, यहाँ पर एक कितनी बड़ी गलती है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण। अब इसमें तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि इनका तो पूर्ण रूप से ही लापरवाही का ये चीज़ दिख रहा है, कि आप इतने दिनों में एक सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए, एससी के अभ्यर्थी हैं ये। और फिर इसके अलावा आप एक छोटा सा कारण ये भी देखिए, आप जैसे देख पा रहे हैं, ये चीज़ें बहुत निकल कर आई हैं कि जो अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षकों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। या तो उनके 3 साल पूरे नहीं हैं, या आप ये मान के चलिए उनके 200 दिन पूरे नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर ये कारण बहुत ज़्यादा निकल कर आया है। और एक ये कारण निकल कर आया 25/8/25 वाला। और ये देखिए, यहाँ भी 25/8/25 वाला कारण निकल कर आया। अब आपको मैं आगे की पूरी लिस्ट बता देता हूँ। अब जैसे इनका ये है, आपका प्राथमिक शिक्षक में विज्ञान निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के कारण, अब इनको बाहर कर दिया गया, इसी कारण विज्ञान नहीं था इनका। अब यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और यहाँ पढ़ते जाइएगा। कैटेगरी भी दी है, और आपको यहाँ पर इनका एप्लीकेशन नंबर भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लगभग ये भी प्राथमिक शिक्षक विज्ञान हेतु यहाँ पर सेम आ रहा है। इनका निर्धारित योग्यता नहीं होना, 25/8/25 वाला इनका नियम। जो 800 अभ्यर्थी रिजेक्ट हुए हैं, उनका बहुत बड़ा एक कारण निकल कर आया है। यहाँ पर देखिए 32 अभ्यर्थी तो भी हो चुके हैं। और जैसे ये बालाघाट से, धार से, रतलाम एससी, सॉरी एसटी के अभ्यर्थियों को नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। मतलब एससी और आपका ओबीसी के अभ्यर्थी बहुत कम मिलेंगे, जनरल के लगभग नाम मात्र के हैं, और सबसे ज़्यादा देखिए एसटी के ही हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो पूरी लिस्ट दी है इन्होंने, अब इसे देख पा रहे होंगे, ये देखिए। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखते जाइए, ये पूरे एसटी के रहे हैं, एसटी के अभ्यर्थी हैं। तो एसटी के अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा, अब ये देखिए लाइन लगी हुई है एसटी की। तो ये देखिए, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा है, नीचे सिर्फ एससी का आया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। 54 अभ्यर्थी यहाँ पर इनके नाम दिए हैं, तो ये एक बड़ी संख्या होती है। हालांकि आपको लग रहा होगा कुल ये 54 तो हैं, लेकिन ये समझिए अगर आपका नंबर 50 पर है, तो आपको 54 अभ्यर्थी बाहर होंगे, तो आपका नाम तो वैसे ही आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और उस अभ्यर्थी पर भी बहुत बुरी अभी गुजर रही होगी जिसका नाम इसमें आया है। हालांकि कारण कहीं ना कहीं जो भी निकल कर आया है,
तो अभ्यर्थियों को ये समझना चाहिए कि ये छोटे छोटे कारण ही उनकी ज्वाइनिंग में एक रोक डाल देते हैं। अब जैसे ये देखिए, अब इनका क्या है, यहाँ पर दिव्यांग का सर्टिफिकेट ना होना, जो मेन अधिकारी होता है, सक्षम अधिकारी होता है, उसके द्वारा बनवाया ही नहीं गया, तो फिर उनको कहाँ से लाभ मिलेगा? तो उनको लाभ मिलना तो से रहा और फिर वो बाहर भी हो गए। अब जैसे यहाँ पर ये भी कारण निकल कर आए, ये देखिए अतिथि शिक्षक वाला, और ये प्राथमिक शिक्षक में ये विज्ञान ना होना, और ये नियम का, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें निकल कर आई हैं। तो इस प्रकार ही सब चीज़ें हैं। तो आपको इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहना है। और ये 54 अभ्यर्थियों की संख्या है। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा। और इसमें नीचे हाइप का बटन आता है, उसको आप दबा दीजिएगा, वो भी फ्री है। धन्यवाद।